नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम एक डिफरेंट टॉपिक करने वाले हैं। ये टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में क्या क्या समझा दिया था। मैंने आपको बताया था लाइट क्या होती है, इल्यूमिनेटिंग बॉडीज़ क्या होती हैं, स्कैटरिंग क्या होती है। अब यहाँ पर हम कुछ और अच्छे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन, मिरर और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होते हैं। रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हमको छोटी एग्जांपल से समझना पड़ेगा हमारे डे टू डे लाइफ में कि ये कहाँ पर रिफ्लेक्शंस यूज़ होते हैं। सबसे पहले जब भी किसी भी बॉडी पर इमेज हमको दिखाई देती है, इमेज की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी हमें कोई बॉडी दिखाई दे रही है तो बॉडी दिखाई क्यों दे रही है हमको, कि या तो उसमें कोई सोर्स ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में जा रहा है, इसकी वजह से हमको बॉडी विजिबल है। या वो सोर्स ऑफ लाइट वो नेचुरल होगा या जो सन से होगा, या फिर सोर्स ऑफ लाइट हमारा क्या होगा, मैनुअल होगा, कुछ जैसे बल्ब हो गया, लाइट हो गई, ऐसी सारी चीज़ें। तो ये सब लाइट बल्ब होगा या CFL वगैरह, ये सारी ह्यूमन रिसोर्सेज वाली चीज़ें होती हैं। इसमें रिफ्लेक्टर लाइट क्या है, व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश स्मूथ सरफेस एंड रिटर्न बैक, दिस कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है, अगर उसकी बात करें तो जब भी एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे जब एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करती है या तो सेम मीडियम में, तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज होते हैं, दो फॉर्मूले होते हैं और कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जानने और काफ़ी इजी है। इसको जानने से पहले हमको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पढ़ने रहेंगे, उनको देख लेते हैं क्या होता है। पॉइंट से पहले भी ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप ध्यान से देखें इसको। तो ये हमारी एक स्मूथ पॉलिश्ड शाइनी सरफेस है। ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये यहाँ से पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आ रही है इंसिडेंस लाइट, ये हो रही है रिफ्लेक्ट बैक। ये इंसिडेंस, लाइन ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं इसे लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, जैसे बोलना चाहें आप उसे बोल सकते हैं। और ये नॉर्मल होता है, ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस पर। थोड़ा सीधी लाइन बना देता हूँ, एक ऐसे करके एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं हम। आप समझ ही रहे होंगे मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको। ये एक परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पर, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर लाइन, और इससे और रिफ्लेक्टेड रे से बीच में आने वाला एंगल स्मॉल r और ये एंगल i। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और आगे समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं कि बुकिश डेफिनेशन क्या दी गई है हमको और यहाँ से क्या चीज़ें समझने वाली हैं हमारी। सबसे पहले क्या लिखा गया है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट से मैंने क्या बताया कि लाइट जो आ रही होती है सोर्स से रिफ्लेक्ट होने के लिए। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि लाइट रे कमिंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। बस इन्होंने यही समझा दिया। आपको ये पता होनी चाहिए कि ये इंसिडेंस जो होती है, इंसिडेंस लाइट जो होती है, इंसिडेंस रे जो होती है, ये बेसिकली हमारे सोर्स से आती है रिफ्लेक्ट होने के लिए, हमारे सरफेस पे हिट करने के लिए, तो वो होती है इंसिडेंस लाइट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होते हैं, जो पॉइंट ओ यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सारा काम हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे सब इंसिडेंस यहाँ पर एक मीट कर रही हैं आपस में। बेसिकली बोला जाए तो नॉर्मल रे, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो मैम यहाँ पर वही चीज़ समझा रहा है, यहाँ पर पढ़ लेंगे आप। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इंसिडेंस रे पे हिट करने के बाद, हिट करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इंसिडेंस रे हिट करने के बाद जहाँ पर वो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बेसिकली नॉर्मल, और ये मान लीजिए ऐसा है हमारे पास, ये एक नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ ये इंसिडेंस हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इंसिडेंस से और नॉर्मल से बनने वाला एंगल आई कहलाता है और ये आर कहलाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा आर हो जाएगा। और उसका एक और चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जान के रखिएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंस ऑफ एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होंगे आपस में। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए, कि जब भी एक स्मूथ शाइनी सरफेस पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करी जाएगी और वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी सेम मीडियम में, और तीनों जब, यानी इंसिडेंस रे, नॉर्मल रे और रे ऑफ रिफ्लेक्शन, जब ये सारी तीनों लाइनें एक में प्लेन में लाई कर रही होंगी, तब इंसिडेंस आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर कहलाएगा। इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है
ये सब एक प्लेन में लाई करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं ऐसा बनाता हूँ डायग्राम, तो आप ये देख सकते हैं कि सब यहाँ पर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। जो हमारा मान लीजिए ये x है और ये y है, तो हमारा एक्स वाई प्लेन पर ही लाई करेंगे, ये सारे वाई प्लेन पर ही लाई कर रहे हैं सारे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बात ज़रूरी है इसकी। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर और इरेगुलर। बेसिकली दो पॉइंट्स देखना ज़रूरी है यहाँ पर, एक वर्ड देखना ज़रूरी है, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। बस यही एक दिक्कत आती है। क्या होती है ना, जब भी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जहाँ भी लगते हैं उनकी बात करते हैं, तो हमारे एक स्मूथ शाइनी सरफेस होता है, इसको ऐसे लेके चलते हैं हम। तो जब भी यहाँ पर लाइट रे करेगी इंसिडेंस, तो हमेशा रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अब समझिए हमारी जितनी भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चीज़ें होंगी, आपकी मार्बल फ्लोरिंग हो गई या कुछ और ऐसी चीज़ हो गई, मान लो आपकी टेक्स्ट बुक हो गई, आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर वाला कवर जो है आपको लग रहा है बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल चिकना है, आपका पेज बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। बल्कि जब भी आप उसे जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ हैं, और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं लाई करता है। थोड़ा थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, थोड़ा ऐसे, ऐसे करके थोड़ा रहता है। ये कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। इसकी वजह से जब भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहे वहाँ चली जाती है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं मायने रखता है, यानी आई इक्वल्स टू आर नहीं होता है। यही बेसिक डिफरेंस निकल कर आता है। अब मिरर क्या होता है? मिरर इज अ पॉलिश सरफेस एट वंस ट्रांसपेरेंट एंड इट इज रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर बेसिकली कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। मिरर बेसिकली होता क्या है, ग्लास सरफेस को जब हम पॉलिश कर देते हैं और एक साइड में जब वहाँ पर पीछे हम एक बंद कर देते हैं उसका रिफ्लेक्शन, तो क्योंकि ग्लास दोनों साइड रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अगर हमने एक साइड पॉलिश कर दिया उसे, यानी वहाँ पर ब्लॉक कर दिया हमने लाइट, और एक साइड से लाइट आ रही है और हमें अपनी इमेज देखने को मिल रही है, तो उस चीज़ को हम मिरर कहते हैं। अब मिरर की दो तीन चीज़ें और समझनी चाहिए आपको, कि जब भी दो मिरर को हम आमने सामने रख देते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो भी इन्फिनिटी होती है, इसकी जो पावर होती है वो ज़ीरो होती है। ये कुछ टर्म्स होते हैं, इनको याद रख सकते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस क्या होती है, एंगल ऑफ कर्वेचर वगैरह क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सब हम आगे जानेंगे। और अगर बात करें कि और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मिरर के लिए, तो मिरर बेसिकली एक शाइनी सरफेस होता है और जिसको यूज़ किया जाता है अपनी वो देखने के लिए, इमेज देखने के लिए। और इसका कई सारे यूज़ होते हैं। स्फेरिकल मिरर बेसिकली क्या होता है, स्फेरिकल मिरर्स की मदद से ही हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। इसको अगर मैं सही से बनाऊँ तो ऐसा कुछ बनेगा। ये इसको मिरर को ऐसे ही लेके चला जाता है। जब अगर मैं यहाँ से काटूँगा ऐसे, या एक शब्द मैं यहाँ से काटूँगा, तो मेरे पास दो चीज़ें निकलेंगी। एक या तो ऐसा आएगा, या तो मेरे पास ऐसा आएगा। ये होगा इस साइड से पॉलिश, क्योंकि ये बाहर वाली चीज़ है, और ये होगा किस साइड से, इस साइड से पॉलिश, क्योंकि ये भी बाहर वाला पोर्शन है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये इमेज यहाँ पर रहेगी, फिर यहाँ से भी जहाँ भी जाएगी वो बनेगी, और ये इमेज यहाँ रहेगी। ये बेसिकली होता है ये होता है कॉनकेव, ये होता है कॉन्वेक्स। अब ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे हम, क्या क्या चीज़ें होती हैं। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, लेटरल इन्वर्जन। इमेज फॉर्मेशन पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। जब भी हमारे पास लेंस होता है, मिरर होता है, कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव मिरर होता है, तो इसमें से इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज बेसिकली क्या होती है, जब भी एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ के हमारे पास वापस आती है, और दूसरी भी वहीं पड़ के वापस आती है, उससे जिस पॉइंट पर मिलती है सेकंड पॉइंट पर, उसको हम कहते हैं इमेज। बेसिकली क्या होती है कि इफ़ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मीट अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अदर पॉइंट, देन द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन आप एक बार समझेंगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप इसको पढ़ सकते हैं तो ढंग से आपको ग्रास्प हो जाएंगी चीज़ें सारी। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज जो होती है, जो हम आपस में देखते हैं, फॉर एग्जांपल जब भी हम अपने मिरर में इमेज देखते हैं तो वो हमारी एक रियल इमेज होती है। एंगल रिफ्लेक्शन के बाद जब बनती है इमेज, तो वो हमारी एक रियल इमेज होती है। और जो वर्चुअल इमेज क्या होती है, जब बेसिकली बन रही नहीं होती, जब इमेज बन रही नहीं रही होती है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि
तो ये सारी बेसिक चीज़ें तो हो गई हमारी किसके, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, जितने उसके लॉ हैं उसके रिलेटेड। अब हम बात पे आ जाते हैं केस ऑफ प्लेन मेजर। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं साइड साइड में, इन्हें जरूर पढ़ लिया करिए, टिप्स एंड एक्सपर्ट। मेनली मेजॉरिटी क्वेश्चन यहीं से आते हैं हमारे पास, अगर जिसको नहीं पता तो, क्योंकि ये साइड में जो जानकारी दी रखी होती है सबको पता है, ये छोड़ना ही है। तो अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में हमारे लिए कुछ कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ जाते हैं डायरेक्ट हमारे पास। तो आप इसको देख लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। सबसे पहले क्या लिखा है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ मिरर इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन सेम। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या चीज़ें लिखी हैं कि इफ़ द मिरर डिस्टेंस इज एंड मूव टुवर्ड देन 2a। बेसिक बात ये हो रही है, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हुए हैं ए डिस्टेंस पर, और आप उसकी साइड मूव करना चालू करते हैं मिरर की साइड आगे की तरफ, तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वहाँ से वो 2a कहलाएगी। आपने भले ही ए डिस्टेंस कवर करी है, लेकिन ओवरऑल डिस्टेंस जो होगी वो 2a कहलाएगी। तो ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद इफ़ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड ए टुवर्ड्स देन द डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स ए मिरर। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इस पर आप ये भी देख लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम और चीज़ें जानेंगे, कैसे स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर काम करते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।